सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आई नो मैं बहुत लेट हूँ इस वीडियो के लिए, बट आई जस्ट टायर्ड ऑफ माई हॉस्टल लाइफ। तो मैं घर वापस आई हूँ बस एक ही दिन के लिए, और मेरे अंदर गिल्ट था कि मैंने एल क्लासिको का वीडियो नहीं बनाया। मैंने ला लीगा टाइटल जीता है बार्सा ने, तो सब कुछ मिला के इतना ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कब एक टाइम के लिए मैं घर जाऊँ, मैं बस अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज़। आई जस्ट इट मेक्स मी फील वेरी गिल्ट कि मैंने क्यों नहीं शो अप किया मेरे एक्सप्रेशन को जब भी मैं हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। सो हियर आई एम विद नो मोर गिल्ट, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ। अभी मुझे निकलना भी है और मॉर्निंग तक ये वीडियो आ जाएगा। बट पहले तो सब कुछ पुराना हो चुका। आई नो 3 दिन अब थी, तो शायद 4 दिन हो चुके होंगे ला लीगा जीते हुए। सेलिब्रेशन मूड अभी भी ऑन है। आई नो कि हम अलावेस के अगेंस्ट हार गए, बट दैट डजंट मैटर गाइस। आई नो कि 100 पॉइंटर्स अभी नहीं होने वाले हैं, बट स्टिल आई हैव टू एक्सप्रेस as a cooler. I just can't suppress myself like that. I have been in this platform a year now, and मुझे पता नहीं, मैं एक भी क्लासिको अभी तक मैंने मिस नहीं किया। और जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है बनाना, हमने लगातार एल क्लासिको जीता है। हालांकि इस सीज़न हारा है हमने पिछले टाइम पे, बट पिछला सीज़न हमें 4 एल क्लासिको मिला था और हम 4 एल क्लासिको में दबा के कैसे। बट थोड़ा काम डाउन करते हैं। और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हांसी फ्लिक। आई नो कि आप सब लोग जो कूलर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्स, वी आर ग्रेटफुल, लाइक अ फादर लाइक पर्सनैलिटी। हांसी फ्लिक को कभी कभी लगता है कि ही इज़ मोर दैन अ कोच फॉर अस, क्योंकि तो इतना बड़ा न्यूज़ हांसी फ्लिक को मिला था कि फादर पास्ड अवे। इसके बावजूद उसने डिसीजन लिया कि नहीं, एल क्लासिको है, एंड इट इज़ फर्स्ट टाइम एवर कि एल क्लासिको डिसाइडेड होने वाला है ला लीगा टाइटल के लिए, और वो भी कैंप न्यू पे विथ 60,000 पीपल, उससे ज़्यादा भी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इट इज़ इमेंस एक फीलिंग जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब आप सोचो कि आप स्टेडियम पे हो, एल क्लासिको हो रहा है, एंड इट गोना बी अ टाइटल डिसाइडर गेम, एंड वी ऑन 2-0 क्लीन शीट रखते हुए, थैंक्स टू जुआन गार्सिया। द पॉइंट डिफरेंस जो बनाया था एरिक गार्सिया ने, हर एक प्लेयर्स की बात कर लो, यू नो हमारे पास है वो प्लेयर्स। हम ये शुरू से कहते थे कि इतना ये प्रॉब्लम अभी भी है प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम को लेके हमने साथ चला है, ठीक ठाक एग्जीक्यूट किया है। जहाँ जिस प्लेयर की ज़रूरत है उस प्लेयर को मौका दिया गया है, एंड उस प्लेयर ने अपने आप को प्रूव किया है उस जगह पे, उस सिचुएशन पे अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के दिस इज़ द यंगेस्ट स्क्वाड इन ला लीगा, एंड बैक टू बैक टाइटल जीतना इज़ नॉट अ जोक। तो बात है कि जो एक अलग लेवल का क्लास चाहिए, नेक्स्ट लेवल जाने वाला, जो कि चैम्पियंस लीग आपको अगर पकड़ना है वहाँ पे ग्रिप, तो वी नीड मच मोर मैच्योरिटी, मच मोर एक्सपीरियंस, मच मोर इंटेलिजेंस, और वो सब कुछ जो एक हाई लेवल फुटबॉल पे लगता है। बट यू नो व्हाट, टाइटल रेस इज़ ऑल अबाउट अ मैराथन। तो आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिव वे पे आप खुद को कैरी करके इस जगह पे आए हो। वी ऑल नो दैट बार्सिलोना क्या क्या चीज़ों से गुजरा है, उनके प्लेयर्स वगैरह सब कुछ, हमने इंजरीज फेस की। हमने तो क्रिस्टियनसन का दर्शन ही नहीं लिया पूरे सीज़न 1-2 छोड़ के। तो ये सब कुछ अगर मिला लो तो एक बहुत ही अलग फीलिंग्स है टाइटल जीतने के बाद। और जब देखते हो कि आप एक गैलेक्टिको टीम के अगेंस्ट आप ऐसे बुली करते हो उन क्लब्स को, तो इट रियली हिट्स हार्ड एंड इन अ डिफरेंट गुड वे। जब कर देता है तो दैट वाज एक्चुअल थिंग जो हम शो अप कर सकते सबके सामने। जस्ट लुक एट हाउ ब्रिलियंट दिस इज। उसने ओल्मो ने गैप बनाया, फर्मिन का वो पास था, एंड यहाँ पे जो गैप बन रहा है, जस्ट लुक एट जूड बेलिंगहम, उसको कुछ परवाह है नहीं। यही हाल है रियल मैड्रिड का। एंड वो जो पास फरहान को मिला, जस्ट लुक एट freaking Olmo, just look at him. You gonna fall in love with this moment जब ऐसे ऐसे पास निकालते हुए अपने प्लेयर्स को देखते हुए। एंड फरहान का जो वो शॉट था, एंड ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ रैशफोर्ड के बारे में, मैं ना बताते हुए जा ही नहीं सकती। तो इस सिचुएशन पे देख के ऐसे लग रहा होगा कि रैशफोर्ड क्या मार सकता है। सच बोलो, मैंने बिल्कुल होप नहीं किया था कि रैशफोर्ड फ्री किक ऐसे डाल देगा, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि वो इस पोजीशन से इस तरह कर्ल वगैरह करके कैसे कोर्तुआ को बीट किया। कैन यू इमेजिन, कोर्तुआ को बीट किया रैशफोर्ड ने। एंड इवन इट इज
मैं क्या ही बोलूँ यार, मैड्रिड फैंस, यू आर, समझ सकती हूँ, सो ब्रोकन बाय द टाइम कि एम्बापे के पास एक भी टाइटल नहीं है, बट रैशफोर्ड ऑन लोन आया है प्लेयर, फर्स्ट सीजन में उसको टाइटल मिल चुका है। बाय द वे अब राइवलरी की तरह लग नहीं रहा है, क्योंकि जो फेस टू फेस करता था रियल मैड्रिड, अभी मतलब इतना उनके घर पे कलेश है विथ ऑल दैट, जो कि मतलब हमने इससे पहले भी गैलेक्टिको टीम देखा है मैड्रिड पे, बट जो इगोइस्टिक चीज़ है ये जब प्रायोरिटाइज करने लग जाएंगे क्लब मेंबर्स, तो क्लब का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ कर नहीं सकते। जावी अलोंसो अच्छा खासा एक कोच था, 3 महीने के अंदर अंदर उसको सैक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता था। जिस तरह से प्लेयर्स का रिएक्शन आ रहा था कि सब ऑफ करने पे, इट्स नॉट अ लाइक हेल्दी सिनेरियो, है ना। जो स्पोर्ट्समैनशिप होता है प्लेयर्स के अंदर, वो थोड़ा एम्ब्रेस हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि हर टाइम आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, इट्स अ टीम गेम। और आप अगर टीम क्लब के बारे में ना सोचते हुए खुद के बारे में ऐसे आइडियाज लाओ, और जब इस तरह से मतलब वो फेवरेटिज्म वाला चीज़, अगर क्लब मेंबर्स जो बैठे हैं वहाँ पे अगर वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने लग जाए ओवर मैनेजर, तो ऐसा ही फॉल डाउन होने वाला है। ऐसे कलेश होगा, ऐसे ही तोड़फोड़ होगा, ऐसे ही फाइट क्लब बनता रहेगा रियल मैड्रिड। तो एज ऑफ नाउ मोरिनो से कांटेक्ट किया जा रहा है, मे भी मोरिनो आ भी जाए तो आई डोंट नो कि सिनेरियो कितने अच्छी तरीके से ग्रो अप होगा इसके बाद, क्योंकि रियल मैड्रिड पे आके आपको सिर्फ टैक्टिक्स ही नहीं, आपको ईगो मैनेज करना है, आपको मैन मैनेजमेंट करना है, इतनी सारी चीज़ें लेके एक नहीं हो सकती, सारी चीज़ें नहीं एडजस्टेबल है। प्लेयर्स कितने भी मतलब हाई फाई लेवल पे चले जाए, कितने भी कुछ हो, यू नो, पॉइंट आने पे यमाल भी सब ऑफ होता है, यू नो, डेम्बेले भी वहाँ पे सब ऑफ होता है, रॉड्री भी होता है, ओराइली भी होता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना वर्सेटाइल हो, गेम से भी और दिमाग से भी और दिल से भी। सो या बट सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रीमियर लीग का केस बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है एज ऑफ नाउ, क्योंकि हाथ पे सिर्फ दो मैचेस है, उसके बीच चेल्सी और सिटी का फाइनल है एफए कप पे। चेल्सी का फॉल डाउन तो क्या ही बताओ, बट हाँ ये न्यूज़ आया है कि आर्ने स्लॉट इज स्टेइंग फॉर नेक्स्ट सीजन, और सिटी का अगला फ्यूचर कोच आज मरेस्का सोचा जा रहा है। आई डोंट नो कितना क्या होगा, बट माइकल कैरिक इज डूइंग रियली गुड, और आई एम सो एक्साइटेड टू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड इन यूसीएल नेक्स्ट सीजन। बट हाँ, मैं वापस बार्सिलोना पे आना चाहूँगी। मैं एक प्लेयर्स को लेके बोलना चाहूँगी, गावी, पेद्री, वी ऑल टॉक अबाउट कि गावी कितना अग्रेसिव है, ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूरत होती है आपकी टीम में। हर एक प्लेयर अगर सोबर काम नेचर को लाइक पेद्री, तो इस चीज़ से भी बात नहीं बनती, अग्रेशन वाला जो यमाल हर एक बैंडेड वगैरह करता है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है लाइफ पे। एंड यू नो, हांसी फ्लिक नोज कि कब किसको, मैंने बताया पहले कि उसने फेरान से स्टार्ट किया एंड फेरान गॉट अ रिजल्ट, देन लेवा आया एंड लेवा इज टर्मिनेटिंग बाय द एंड ऑफ दिस सीजन। So yeah, last El Clasico for Leva, I am little bit emotional for that, क्योंकि लेवा से बहुत सारी यादें हैं हम बारसा फैंस की। I don't know who is gonna coming or anyone coming or not, is फेरान staying or not, I don't know, but मुझसे अगर पूछा जाए कि फेरान को रखा, I know कि फेरान अच्छा कर रहा है, बट अगेन ना वो रिलायबल नहीं है, वो किस मैच पे गोल मार दे, किस मैच पे फ्लॉप जाए, एक कंसिस्टेंसी उससे प्रोवाइडेड नहीं होता है। सो लेट्स सी, मैं सब कुछ लेट्स सी करूँ, मतलब हाँ पता तो नहीं है, अब होप ही है बस। शेज़नी को ही देख लो, पिछले सीजन ही बंदा रिटायरमेंट से आया है, आके ट्रॉफी जीता और अभी तक ही ऑन 5 ट्रॉफीज, तो आफ्टर रिटायरमेंट अ मेजर कम बैक फॉर हिम। और ऐसे ही हम अगर अपनी बैकलाइन की बात करते, जेरार्ड मार्टिन, कैंसेलो, एरिक गार्सिया, कुबारसी, इनिगो जाने के बाद हमने एक सिंगल मैच नहीं होगा कि हमने इनिगो को मिस नहीं किया, उसके बावजूद एक टाइटल आना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस गाइस। आई नो कि हम चैम्पियंस लीग को उतनी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जितना डिलीवर करना चाहिए तो उतना हुआ नहीं, एंड ये होगा भी नहीं अगर से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाया जाए टीम पे। तो सब अपना 110 देने के बाद ये रिजल्ट आया है, हर एक मैच पे सब अपनी जी जान दे के खेलता है। इट इज़ हमारे कोट ही ऐसा कि इट्स मोर देन अ क्लब, कुछ भी हो जाए वी फाइट फॉर लाइफ, लाइक ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। सो या बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी ये सब बोल के। और हाँ वैसे पेरेज, मैं इस आदमी को लेके मैं क्या बोलूँ मैं, ये दादू जी कहता है कि हम 7 लीग टाइटल और जीतते, 14 होता हमारे पास, एंड वी आर गेटिंग रॉब्ड ऑन दिस। पता नहीं यार पगला गया है कि उम्र
पे ऐसा होता है, न्यूरॉन्स वगैरह का कुछ कनेक्शन टूट गया होगा। आदमी ऐसा है तो मैनेजमेंट का क्या ही सोचा और प्लेयर्स का तो अलग ही क्या। अब ये गिनाएंगे नहीं यूसीएल, बल्कि ये रोएंगे अभी, मतलब। सो या गाइस, ला लीगा तो डन एंड डस्टेड है एंड यूसीएल का भी सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनल कब वेट नहीं हुआ था, बट फाइनल अभी बहुत टाइम है, तो अभी आराम से बैठो, प्रीमियर लीग एंजॉय करो। टाइटल इज ऑन, लास्ट टिल मार्च एंड बीच में एफए कप है। कुछ ही दिन रह गए वर्ल्ड कप के गाइस, माय गॉड। ये पीरियड, यू नो, इस पीरियड को एंजॉय करो, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया तो खत्म भी हो जाएगा। बहुत, मतलब ऐसा डर बैठा रहता है कि यार एंजॉय तो बहुत करती हूँ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, इतनी खुशी होती है अंदर से कि वर्ल्ड कप वाला मंथ है 4 साल बाद, यू नो, द एक्साइटमेंट। बट ये जो अपकमिंग फेज है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, इस ग्रुप को लेकर डिस्कशन होगा, इस प्लेयर को लेकर, इस टीम को लेकर, हर एक प्लेयर, मतलब यू नो, वो चीज़ को मस्त एंजॉय करो एकदम। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड मिलते हैं, बाय।